उत्तर प्रदेश कन्नौज। तुष्टीकरण की जगह अब जिले में सभी के विकास के लिए काम हो रहा है। राज्य मंत्री पूर्व चेयरमैन एवं समाजवादी पार्टी की दिग्गज नेता के घर आए। प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए बिना नाम लिए सपा को घेरा। वही वह सबसे ज्यादा आक्रामक आम आदमी पार्टी पर दिखे। कन्नौज में टूर्नामेंट का उद्घाटन करने आए राज्य मंत्री मोहसिन रजा निजी कार्यक्रम के नाम पर छिबरामऊ की सपा नेता एवं चेयरमैन रही सुभाना रफी के घर आए पहुँचे। यहाँ उन्होंने अल्पसंख्यक समाज के तमाम लोगों से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने पूर्व चेयरमैन से सांसद सुब्रत पाठक एवं विधायक अर्चना पांडे के साथ बंद कमरे में वार्ता की, जिसे लेकर तमाम तरह के कयास भी लगाए जाने लगे। इस दौरान उन्होंने इसे पारिवारिक मुलाकात बताया। संक्षिप्त प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए जोरदार हमला बोला। वही उन्होंने कहा कि अब तक जिले में तुष्टीकरण की राजनीति रही, भाजपा सरकार आने के बाद सभी के विकास के लिए काम हो रहे हैं। उन्होंने सांसद सुब्रत पाठक द्वारा जिले के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों का भी जिक्र किया। किसानों के आंदोलन को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब देश को आगे बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। हमारी सरकार एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करने के पथ पर आगे बढ़ रही है। वही पत्रकार महमूद मंसूरी ने उनके परिवार पर लिखे गए फर्जी मुकदमे को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। फहीम खां, राजू दिसवाले, फहीम खां, वकील हाफिज, आरिफ हाफिज, टिंकू खां, कमर मुल्ला जी, इशाक जमील, अकरम जमील, मो कामरान आदि मौजूद रहे। छिबरामऊ से फिरोज वारसी की रिपोर्ट। आपने उद्घाटन किया, किस तरीके का उद्घाटन है ये? देखिए, माननीय सांसद, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद सुब्रत पाठक जी के पिताजी की स्मृति में ये आयोजन होता है और अपने आप में ये सौहार्द और एकता के लिए इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं हो सकती, क्योंकि खेल भावना में अगर आप सबको लाते हैं और खेल के मैदान पर कोई भी आ जाए, यहाँ मत और मजहब नहीं देखा जाता है, यहाँ पर खेल भावना देखी जाती है। इसलिए इस तरह के आयोजन अगर कोई कर सकता है तो वो हमारे सुब्रत पाठक जी ही करा सकते हैं। और आगे भी हम सबको बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आए ऐसे अवसर पर कि आज हमारे देश में युवा राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है स्वामी विवेकानंद जी के स्मृति में। तो इसलिए हम सब आज युवाओं को देश की बागडोर ले देने के लिए, जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का संकल्प है कि जो नया भारत है उसके ये सब कर्णधार हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही गांव-गांव से और छोटे छोटे कस्बों और छोटे छोटे जिलों से निकलकर देश के लिए, देश का मान और सम्मान बढ़ाने के लिए यही युवा आगे जाएंगे, और इन्हीं के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, देश में भी और प्रदेश में। धन्यवाद। सर, कितनी टीमें इसमें रहेंगी और कितने दिन मैच चलेगा? ये इसके बारे में आयोजन समिति आपको बताएगी। यहाँ की जो कन्नौज क्रिकेट एसोसिएशन है, उनके जो आयोजक हैं वो बताएंगे आपको। लेकिन जो भी लोग आए हैं, क्योंकि ये खेल का मैदान होता है, यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ, यहाँ पर कोई हारता नहीं है। यहाँ पर एक टीम निकलेगी जो उप विजेता होगी और एक टीम विजेता होगी। तो ये खेल के मैदान में कभी हार नहीं होती है। ये अच्छी शुरुआत है और अच्छी चीज है, इससे एक अच्छा संदेश जाता है देश में। कार्यक्रम मैं आया था सांसद जी के निमंत्रण पर, उनके पिताजी की स्मृति में एक क्रिकेट टूर्नामेंट कन्नौज में था, उसका शुभारंभ किया। और उसके बाद ये हमारी फैमिली है, हमारे परिवार के लोग हैं यहाँ पर, उनसे शिष्टाचार भेंट करने आ गया हूँ। ओम प्रकाश राजभर और एमआईएम पार्टी के ओवैसी जी गठबंधन करके आज पूर्वांचल दौरे पे गए, क्या कहना? देखिए, लोकतंत्र है, कोई किसी के साथ भी जाए, लेकिन बस मेरा कहना यह है कि आम आदमी पार्टी की तरह अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप कहीं पर भी जाएं, कैसे भी जाएं, आप लोकतंत्र में आज़ाद हैं, आपको स्वागत है आपका। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायक ने जिस तरह की बात की, वो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल उन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को लेकर जो बात की, वो ये दर्शाती है कि ये संस्कारी लोग नहीं हैं, ये कंट्रोवर्शियल लोग हैं, निजी स्वार्थ की राजनीति करने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों को देश की जनता और प्रदेश की जनता खूब अच्छी तरह से अब जान चुकी है। जिस जिले में मैं खड़ा हूँ, इस जिले में भी आपने देखा तुष्टीकरण की राजनीति की भेंट चढ़ा ये जिला। आज यहाँ पर एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा माहौल, विकास की बयार बह रही है आदरणीय पाठक जी के नेतृत्व में। तो जहाँ पर संस्कारी लोग होंगे, जहाँ पर लोगों की सोच संस्कारी होगी देश के प्रति, समाज के प्रति, वही विकास करेगा।
तो इसलिए आज यहाँ विकास हो रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति प्रदेश और देश में खत्म हुई है। अब भारतीय जनता के लिए काम हो रहा है। पहले निजी स्वार्थों के लिए पार्टियां बनती थीं, लोग निजी स्वार्थों के चलते लोगों को बांटते थे। अब आज बांटने की राजनीति नहीं हो रही है, आज देश को मजबूत करने की राजनीति हो रही है, देश को आगे बढ़ाने की राजनीति आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के बिल पर रोक लगा दी है, क्या कहना? धरने पे किसान बैठे हुए हैं। देश में भारतीय जनता पार्टी देश के कानून में विश्वास रखती है, संविधान में विश्वास रखती है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो भी आदेश है हम उसका स्वागत करते हैं। और साथ साथ मैंने कहा कि किसान भाइयों की जो ये राजनीति जिस तरह से कांग्रेस ने की थी उस पर विराम आज लगा है और कांग्रेस ने 60 वर्षों तक देश के किसानों को ठगने का काम किया। अगर उनके विकास और उत्थान का काम किया होता तो आज इस तरह से कांग्रेस हाशिए पर न पड़ी होती। अगर उनको वाकई में इतनी चिंता थी, उन्होंने बैठा तो दिया अपने पंजाब में हमारे तमाम किसान भाइयों को, लेकिन खुद चले गए इटली नानी के घर नया साल मनाने के लिए। तो वो कितना गंभीर है किसानों को लेकर, इससे भी साफ हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में किसानों की आमदनी दुगनी हो, उनका सम्मान हो, सम्मान निधि उनके सीधे खातों में जाए, इसकी व्यवस्था आदरणीय मोदी जी ने कर दी, जिसको लेकर बिचौलिए परेशान थे। आपकी पार्टी एक नेता ने विवादित बयान दिया है अखिलेश जी को लेकर, बिल्ली से तुलना की है, क्या कहना? क्या देखिए, मैंने कहा कि इस तरह की चीजों की कोई जगह नहीं है लोकतंत्र में और सबको मर्यादा में रहकर ही बोलना चाहिए। लोधी सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेश लोधी जी को लोधी सेना एवं राष्ट्रीय समाचार न्यूज परिवार की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सौजन्य से राष्ट्रीय समाचार न्यूज एवं लोधी सेना परिवार। राष्ट्रीय समाचार न्यूज चैनल में समाचार एवं विज्ञापन प्रकाशन के लिए संपर्क करें।